आखिर क्या हुआ जो माता सीता थक गई, भंडार खाली हो गया, लेकिन एक ब्राह्मण की भूख क्यों नहीं शांत हुई। उनका भूख, कितना भूखे थे वो ब्राह्मण, जो खाए जा रहे थे उनका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और माता सीता खाना बनाते बनाते थक गई रसोई घर में, लेकिन वो ब्राह्मण का पेट क्यों नहीं भरा। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ब्राह्मण इतने भूखे थे, और ब्राह्मण की कैसे भूख शांत हुई, और कौन उनका भूख शांत कराया। इसके बारे में फुल जानकारी मैं अपनी ये कहानी के माध्यम से दोस्तों आप सब तक पहुंचाऊंगी। आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो में मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। तो चलिए करते हैं आगे ज्ञान की बात। किसी ने सच ही कहा है, समंदर को क्या गम है जो बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों से वह भी नहीं सकता। तू छोड़ गया तो तेरी याद क्या खता, हर कोई साथ निभा भी नहीं सकता। कुछ ऐसे ही गहराई और भावनाओं से भरी हुई माता सीता और ऋषि अस्त की यह अद्भुत कथा, जो भगवान श्री राम की लीला और श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला से जुड़ी है। माता सीता को साधु संत की सेवा करना अत्यंत प्रिय लगता था। वह बड़े प्रेम से उनके लिए स्वयं भोजन बनाती और उन्हें सम्मान के साथ भोजन कराती। एक दिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए पूछा सीता से, कैसी चल रही है तुम्हारी साधु सेवा। सीता मंद मुस्कान के साथ बोली, प्रभु सब अच्छा है, लेकिन एक बात खलती है, संत बहुत कम खाते हैं, मेरा मन नहीं भरता। कोई ऐसा साधु बुलाइए जो पेट भर खाए। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी व्यवस्था करता हूँ। और उन्होंने ऋषि अस्त को अयोध्या आमंत्रित कर दिया। अस्त ऋषि बड़े तपस्वी और तेजस्वी थे। जब वे सीता जी के महल पहुंचे तो सीता ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया, चरण धोकर चन्ना अमृत लिया और भोजन परोसने लगी। लेकिन यह कोई साधारण साधु सेवा नहीं थी। ऋषि अगस्त ने एक थाली, दो थाली, फिर पूरे रसोई का भोजन समाप्त कर दिया। वे बोले, देवी आगे से थोड़ा बड़े बर्तन में परोसो, भूख अच्छी लगी है। सीता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से अयोध्या के श्रेष्ठ रसोइयों को बुलवाया, नए सिरे से अन्न, साग सब्जी सब कुछ तैयार करवाया। लेकिन 8 दिन बीत गए और ऋषि अगस्त लगातार भोजन करते रहे। राशन आता रहा, भोजन बनता रहा और ऋषि खाते रहे। सीता जी अब घबराई गई। उन्होंने भगवान गणेश को पुकारा। गणेश जी सिद्धि और शुभ लाभ के साथ आए और व्रत करने लगे, लेकिन फिर भी भोजन का अंत नहीं हुआ। 17 दिन बीत गए। गणेश जी ने सलाह दी, देवी ऋषि से कहिए कि शास्त्रों में कहा गया है आधा भोजन करने के बाद जल पीना चाहिए। सीता जी ने ऋषि से यही कहा। ऋषि बोले, बात तो ठीक है, जब आधा भोजन हो जाएगा तब बता देंगे, अभी तुम भोजन परोसती रहो। सीता जी के हाथ पांव कांपने लगे। तभी खबर मिली भगवान श्री राम अयोध्या लौट आए। सीता जी दौड़ पड़ी, दरबार में पहुंची और बोली, प्रभु मुझे बचा लीजिए, 18 दिन शुरू हो गया है और ऋषि अगस्त अब भी भोजन कर रहे हैं। कहते हैं भोजन तो अभी आधा भी नहीं हुआ। राम सीता जी ने साथ ऋषि अगस्त के पास पहुंचे। राम जी ने तुलसी पत्र लिए और उन्हें ऋषि की थाली में रखकर प्रणाम किया। अगस्त मुनि सब समझ गए। वे बोले, अब जल दो, भोजन हो गया है, बड़ी प्यास लगी है। अब सीता जी घबरा गई। जिस ऋषि ने 18 दिन तक भोजन किया, अभी प्यास किसी कुएं या नदी से बुझने वाली नहीं थी। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव जल की व्यवस्था भी हम ही करेंगे। द्वापर युग के अंत में जब मैं कृष्ण रूप में गोवर्धन लीला करूंगा, तब आपकी प्यास बुझ जाएगी। वहीं से यह कथा श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला से जुड़ती है। जब कृष्ण बाल रूप में ब्रज में थे, तब उन्होंने देखा कि गांव वालों हर साल इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए विशाल यज्ञ करते हैं, जिसमें सारा धन, दूध, दही और
अन्न चढ़ा देते हैं। कृष्ण ने व्रजवासियों को समझाया, धरती, गाय, यमुना आदि, हल बैल और गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, इन्हीं से तो जीवन चलता है। लोगों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दी। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि घनघोर वर्षा हो, जब तक कि पूरा व्रत जलमग्न न हो जाए। 7 दिन और 7 रात भरी वर्षा हुई। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और धरती की तरह उसे वर्ज को उसी छाया में सुरक्षित रखा। इंद्र यह देखकर चकित रह गया। भगवान ने तब अस्त ऋषि को पुकारा, गुरुदेव आए और इस जल को पान कीजिए। ऋषि अस्त ने समस्त जल पी लिया। वर्ज में धूल उड़ने लगी, वर्षा बंद हो गई। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, सेवा, भक्ति, त्याग और श्री हरि की लीला की है। यह बताती है कि भक्त की सेवा करने से प्रभु स्वयं प्रसन्न होते हैं और जब भक्त असहाय हो तो स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए आते हैं। यही सनातन धर्म की महिमा है। तो बोलिए प्रेम से